डीप फेक। अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मालूम होगा तो आपको शायद पता होगा कि डीप फेक नाम की कोई चीज़ होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये जो डीप फेक होता है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत छोटा लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक पार्ट है। ये इतना पावरफुल है, ये किसी दो बड़े देशों के बीच में दुश्मनी पैदा कर सकता है। आपके बीच में, आपके दोस्त के बीच में ये दुश्मनी पैदा कर सकता है। कोई कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो या फिर सेलिब्रिटी हो, उनकी लाइफ को एक सेकंड में ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि डीप फेक है क्या। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि डीप फेक है क्या। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा किसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, कुछ एग्जाम्पल के साथ। तीसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या, अगर कोई एडवांटेज है तो वो क्या है। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप इसके डिसएडवांटेजेस से कैसे बच सकते हो, इसके प्रभाव से आप कैसे बच सकते हो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। डीप फेक, अगर डीप को और फेक को आप अलग अलग करते हो ना, तो ये 2 वर्ड है, एक वर्ड नहीं है। अगर आप सिर्फ डीप को लेते हो तो ये एक शॉर्टकट वर्ड है। इसका पूरा नाम है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग का मतलब होता है गहराई से चीज को समझना। और वहीं अगर आप फेक जोड़ते हो ना, तो उसका पूरा मतलब ही बदल जाता है। इसका मतलब होगा फिर गहराई से किसी चीज को सोचकर उसकी नकल करना, ये इसका मतलब होता है। और इसी को डीप फेक बोलते हैं। अगर आप सोचते हो कि इसको कॉपी क्यों नहीं बोलते, तो मैं आपको बता दूं, ये आपकी जो नॉर्मल जिंदगी है उससे पूरा अलग है। ये AI वर्ल्ड का कॉपीराइट है, ये AI वर्ल्ड का कॉपी, जिसको डीप फेक नाम से जाना जाता है। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि आखिर है क्या। देखो, अगर अक्षय कुमार हो गया या फिर कोई भी सेलिब्रिटी हो गया, उसकी कोई वीडियो है, ठीक है, उसकी वीडियो से उसका फेस रिप्लेस करके आप अपना फेस लगाते हो या किसी और का फेस लगाते हो ना, तो ये डीप फेक टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में आएगा। और ये सिर्फ वीडियोस के लिए ही नहीं, फोटोज और ऑडियो के लिए भी है। अगर आप किसी की इमेज से, किसी कोई सेलिब्रिटी या कोई बड़ा आदमी, उसकी इमेज से उसका जो फेस है वो निकाल के अपना फेस लगाते हो AI के माध्यम से, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियलिस्टिक, तो वो भी डीप फेक की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा अगर आप किसी की कोई ऑडियो है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई नेता है, फिर कोई सेलिब्रिटी है, उसके ऑडियो को उसी की आवाज में कुछ और बुलवा रहे हो आप, तो वो भी डीप फेक की कैटेगरी में आएगा। इसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। ये क्लिप आप देखो। Українці, шановні захисники, бути президентом виявилося не так вже й легко. Я змушений приймати складні рішення. Спочатку я вирішив повернути Донбас. ये वीडियो रियल नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगा होगा कि ये वीडियो रियल है। ये जो बंदा है, इसने ऐसा कुछ नहीं बोला जैसा कि वीडियो में दिखाया गया, लेकिन ये बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। इसी को बोलते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी। इसके कुछ एग्जांपल्स भी है, कुछ टूल्स भी है जो इसी तरीके से काम करते हैं। जो पहला है वो, उसका नाम है रीफेस। इसकी मदद से आप चेहरे को रिप्लेस कर सकते हो। इसके अलावा डीप स्वैप हो गया, डीप फेस लैब हो गया, फेक ऐप हो गया, डीप आर्ट हो गया। कुछ ऐसे टूल्स है जिनकी मदद से आप किसी के भी इमेजेस के साथ, किसी के भी वीडियोस के साथ छेड़खानी कर सकते हो। लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बताया गया, कभी भी इस चीज़ों का गलत इस्तेमाल मत करना। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। 2017 में डीप फेक का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा अश्लील फिल्मों में किया गया था, जहाँ पे जो मेन कैरेक्टर होता था उस मूवीज़ में, उस वीडियोज़ में, उसका फेस हटा के किसी सेलिब्रिटी का फेस लगाया जा रहा था। और ये टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी। अप्रैल 2018 में जॉर्डन पील ने बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनका एक डीप फेक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में उन्होंने जो बोला है ये सब फेक है। आप ये वीडियो देख सकते हैं। Got me thinking about my full-time employees and their ability to survive on $8 an hour in New York City. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando. Most of us don't get our healthcare through the marketplace. We get it through our job or through Medicare or Medicaid. Now, what you should know is that thanks to the Affordable Care Act, your coverage is better today than it was before. Women can get free checkups, and you can't get charged more just for being a woman. To give his employees together to pass a common, there's a bill that would boost America's very, very hard times. Some progress, at least within the small confines of the legal community. I think it's real important. इसको AI की मदद से बनाया गया और उसको डीप फेक टेक्नोलॉजी ही कहते हैं। उसके बाद जून 2019 में एक AI बेस्ड एप्लीकेशन बनाया गया था, जो विंडोज और लाइनेक्स बेस्ड एप्लीकेशन था। इसकी मदद से आप किसी भी महिला या फिर पुरुष के बॉडी से उसके कपड़े हटा सकते थे। इसके लिए आपको पहले $50 देके उसका मेंबर बनना पड़ता था, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। उसके बाद आप ये सर्विस ले सकते थे। उसके बाद जब इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लगा, सबकी प्राइवेसी खतरे में आ गई, उसके बाद इस एप्लीकेशन को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। और ऐसी एक घटना नहीं, ऐसी कई सारी चीज़ें हुई थी तब के टाइम में और अभी भी हो रही है। ऐसे कई सारे वेबसाइट्स हैं, कई सारे AI बेस्ड टूल्स हैं
जो इस तरह के काम करते हैं। उन सब का मैं आपको नाम नहीं बता सकता सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन मैं इन चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अभी हाल ही में 5 जून 2023 को एक अननोन सोर्स ने कई रेडियो और टीवी पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का एक डीप फेक वायरल किया था, जिसमें पुतिन रूस पर अटैक की घोषणा करते हुए भाषण देते हुए दिखाई देते, जबकि ये पूरी तरह से फेक था। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप का भी एक डीप फेक वायरल हुआ था, जिसमें वो बराक ओबामा के साथ किसी नाटक में पार्टिसिपेट करने के लिए बात करते हुए दिखाई गए थे। इसके अलावा 2019 में नैन्सी पेलोसी की एक डीप फेक वायरल हुई थी, जिसमें उनकी एक स्पीच का एक क्लिप थोड़ा सा लिया गया था, जिसमें उनके वीडियोज में एक छोटे से पार्ट को स्लो मोशन करके दिखाया गया था और उसकी आवाज़ की पिच को चेंज करके दिखाया गया था, जिससे लगे कि वो नशे में है। अगर मैं पॉइंट्स में इसके डिसएडवांटेजेस को आपको बताऊँ ना, तो कुछ इस तरीके से होंगे। जो पहला डिसएडवांटेज इसका वो है मिस इन्फॉर्मेशन। डीप फेक जो वीडियोज़ होती है वो झूठे इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए यूज़ हो सकते हैं, चूँकि ये बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं, इसलिए लोग जल्दी इस पर भरोसा भी कर सकते हैं। दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो है प्राइवेसी। आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है सोशल मीडिया पर। डीप फेक की मदद से कोई भी आपके बॉडी से आपके कपड़ों को हटा सकता है, या फिर आप महिला हो या फिर आप पुरुष हो। पांचवा जो डिसएडवांटेज है वो है ब्लैकमेलिंग। अगर आपके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ से कोई भी कुछ ऐसी हरकत करता है जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है, तो वो जाहिर सी बात है आपको ब्लैकमेल कर सकता है उस चीज़ के लिए। अगला जो डिसएडवांटेज है वो है आइडेंटिटी थेफ्ट। डीप फेक की वजह से असली कंटेंट और नकली कंटेंट को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाए, जिसकी वजह से आपके साथ कई बार फ्रॉड भी हो सकता है। अगला जो डिसएडवांटेज है वो है नेशनल सिक्योरिटी में। डीप फेक का यूज साइबर अटैक में, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में या फिर जासूसी में किया जा सकता है, जिससे देश के लिए ये खतरा बन सकता है, कोई भी देश। अगला जो डिसएडवांटेज है वो है न्यूज और जर्नलिज्म पे। यहाँ आप न्यूज देखते हो टीवी में कि एंकर कुछ बोलता है, अगर उसी वीडियो को डीप फेक बना दिया जाए, एडिट कर दिया जाए और उसी वीडियो को दोबारा दिखाया जाए कि उसमें एंकर कुछ और बोल रहा है, तो इससे बहुत गलत मिस इन्फॉर्मेशन भी फैल सकता है। अगर ये एक बार वैसे वायरल हो जाता है तो लोगों का न्यूज़ पर से भरोसा भी उठ सकता है। अब ये इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में बात होगी। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या, थोड़े से उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको जान के थोड़ा सा दुख होगा ना कि इसके जो एडवांटेजेस हैं ये इसके डिसएडवांटेजेस के सामने कुछ भी नहीं है। इसके कुछ सिंपल से एडवांटेज है, जैसे एंटरटेनमेंट के फिल्म और बाकी जो फिल्मों में इसका यूज हो सकता है, जैसे फिल्मों में डबिंग के लिए या फिर फिल्मों में फेस को रिप्लेस करने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है। बाकी एजुकेशन में ये टेक्नोलॉजी कहीं पे भी यूज नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। हिस्ट्री में यूज हो सकती है, क्योंकि जो हिस्ट्री में जो महान लोग थे जो मर चुके हैं, उनका कोई ऐसा वीडियो बना के समझाना आसान हो जाएगा लोगों को। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हो गए। अब इससे बचने की कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ जिससे आप इससे बच सकते हो थोड़ा सा। पहला जो चीज़ है आपको ध्यान देनी होगी वो है अवेयरनेस। अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी या AI से अवेयर रहते हैं तो आप इन चीज़ों से निपट सकते हो। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को देखो सब्सक्राइब भी कर दो, जिससे आपको अपडेट मिलती रहेगी। नंबर 2 वो है सिक्योर डेटा। अपने फोटोज और वीडियो को हर जगह शेयर ना करें, सिक्योर करके रखें अपने अकाउंट। अगला जो तरीका है वो है रिवर्स इमेज सर्च। अगर आपको कोई कंटेंट ऐसा लगता है जो डाउटफुल, आपको किसी कंटेंट पे किसी फोटो पे आपको डाउट लग रहा है, तो इस फोटो को इस टूल में डाल के आप सर्च कर सकते हो रिवर्स इमेज सर्च में। पांचवा जो तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना, जिसका नाम है stopncci.org। जहां से आपको लगता है कि अगर आपकी कोई फोटो वायरल हुई है जिसको आप देख नहीं सकते, साफ शब्द में कहे कि जिसमें कपड़े नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारी वेबसाइट्स हैं जो आपके फ़ोटो से आपके कपड़े हटा सकते हैं, तो अगर आपका कोई फ़ोटो ऐसा वायरल हो रहा है, कोई आपको धमकी दे रहा है, तो सीधा इस वेबसाइट पे आप जाके कंप्लेंट कर सकते हो उस चीज़ के लिए। यहाँ पे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। यही था आज की वीडियो में, और जो मेरा ओपिनियन है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है और आगे चल के ये बहुत बड़ा रूप लेने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, और इसका जो इम्पैक्ट है वो हर जगह देखने को मिल सकता है। तो ऐसे चीज़ों से मैं कहूँगा कि आप बच के रहो इन सब चीज़ों से। यही था आज की वीडियो में। आपको क्या लगता है डीप फेक को लेकर, आपकी क्या सोच है, कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।